Students, in today's video we are going to read about the components of budget. So the government forms annual financial description, that is budget of previous, current and forthcoming years for various department, and present it in the front of both the houses of parliament. And in India, this budget is presented in front of the Lok Sabha and Rajya Sabha on the last working day of February month. Only after being approved by the parliament, the government implements the budget. तो यहाँ पे हमने कई सारी इम्पोर्टेंट बात पढ़ी कि जो एनुअल फाइनल डिस्क्रिप्शन होता है बजट, हमारे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और कमिंग ईयर के बारे में कई तरह की बातें हमारे सामने रखता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है। साथ ही साथ बजट लोकसभा और राज्यसभा में लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ में रखा जाता है। जब अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में बजट, उसके बाद ही गवर्नमेंट इस बजट को इम्प्लीमेंट कर सकती है। सो बजट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. Government's receipt from taxes and non-taxes revenue and expenditure from these receipts are shown in the revenue budget. तो यहाँ पे components दिए गए हैं, आप देख सकते हो components ऑफ बजट सीरियल नंबर्स के थ्रू दिया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का होता है, वहीं सेकेंड पार्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रॉस टू द सेंटर। थर्ड पॉइंट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, फोर्थ कैपिटल रिसीट शो किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट कलेक्शन ऑफ लोन्स, सिक्स्थ अदर रिसिप्ट, सेवन लोन्स एंड अदर लाइबिलिटीज, और पॉइंट 8 में फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों का टोटल किया जाता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स जो अलग अलग इनके हेड्स हैं, इनका टोटल पॉइंट 8 में किया जाता है। पॉइंट 9 से आ जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वाले आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ऑन कैपिटल अकाउंट, साथ ही प्लान एक्सपेंडिचर पॉइंट 12 इसमें आता है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ऑन कैपिटल अकाउंट। पॉइंट 15 में 9 to 12 में जो पॉइंट है उनका टोटल किया जाता है। इस तरीके से पॉइंट 16 में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट 17 में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उन पॉइंट्स को अलग अलग यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और उसके टू पार्ट्स देखे थे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में जो भी इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, तो उनको टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड किया जाता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट imposes excise duty on all other types of good except liquor and intoxicant substance such as opium, cannabis, marijuana, etc. From July 2017 onwards, this tax have been merged in the goods and service taxes. तो ये जो टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में इंक्लूड कर दिया गया है। सेकंड है कस्टम ड्यूटी। सो दिस ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो कस्टम ड्यूटी जो दिया जाता है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे दिया जाता है। These taxes are imposed according to the value of or quantity. Next one is income tax. तो ये बहुत ही important सोर्स ऑफ इनकम है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, और ये टैक्स इम्पोज किया जाता है पर्सनल इनकम पर। जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ने किसी पर्टिकुलर ईयर में, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नॉन रजिस्टर्ड फर्म, पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी, एग्रीकल्चर, ये सारे चीजों को इनकम टैक्स में
इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीकल्चरल इनकम को इसमें एग्जेम्प्टेड रखा गया है, उसको इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला कॉर्पोरेट टैक्स। So corporate tax is one which imposed on corporations and registered companies. तो कंपनीज से या कॉरपोरेशन से जो भी टैक्सेस मिलते हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स इम्पोज किया जाता है प्रॉपर्टीज पर, और ये सबसे पहली बार 1957 में केलकर समिति जो बनाई गई थी उनके रिकमेंडेशन पर ये टैक्स लगाया गया था। दिस इज इम्पोज्ड ऑन नेट प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स फ्री प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड कंपनीज। नेक्स्ट वन इज सर्विस टैक्स। So for the first time 1994-95 service tax was imposed on 3 services, namely टेलीफोन, जनरल इंश्योरेंस एंड शेयर ब्रोकिंग। तो सर्विस टैक्सेस ये 3 सेक्टर्स में ही लिए जाते हैं, टेलीफोन, जनरल इंश्योरेंस एंड शेयर ब्रोकिंग। कब से स्टार्ट हुआ? 1994-95। तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू किस तरीके से मिलता है, उनकी अलग अलग हेडिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। So from 1st July 2017, taxes like central excise duty, service tax and other surcharges, sale tax, VAT, etc. levied on various goods and services have been eliminated, and in their place goods and services tax has been implemented on the one country one tax। तो ये बेसिस रहा कि अलग अलग जो इतने सारे टैक्सेस हैं उनको सबको एलिमिनेट कर दिया गया, उसकी जगह पे एक ही अब टैक्स रखा गया है। वो कौन सा टैक्स है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट वन इज टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटोरियल रीजन्स। सो गवर्नमेंट ऑल्सो ऑब्टेन इनकम फ्रॉम वेरियस टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन यूनियन टेरिटरीज। आपको यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कितनी है ये देखना है, बताना है। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये अभी तक हम लोगों ने टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, टैक्स रिसीट्स के बारे में पढ़ा। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो जो इंटरेस्ट है एंड डिवाइडेड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, टैरिफ्स, वेरियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सचेंज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट आर इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है गवर्नमेंट को, जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उससे जो इनकम मिलती है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखा जाता है। इसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड्स फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स ग्रांटेड टू स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, रेलवे वगैरह इंटरेस्ट पे करती हैं। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फिस्कल सर्विसेज लाइक इनकम फ्रॉम करेंसी एंड मिंट एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम जनरल सर्विसेज एक्सेप्ट डिफेंस रिसीट्स, इनकम फ्रॉम सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक सर्विसेज, external grant assistance from gift, commodities and equipment and cash assistance। तो ये पॉइंट्स हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के, जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नॉन डेब्ट रिसीप्ट्स एंड डेब्ट रिसीप्ट्स। तो नॉन डेब्ट रिसीप्ट में 2 आइटम्स इंक्लूड किए गए। 2 items are included in the non-debt receipt of the government: collection of loans and advances and miscellaneous capital receipt। Second point, debt receipt to finance fiscal deficit। उसके जो मेन आइटम हैं वो है मार्केट लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
foreign assistance gross securities issues in lieu of a small saving state provident fund, other receipt drawn on down of cash balance. तो इनको इंक्लूड किया गया है डेप्ट रिसीट टू फाइनेंस फिस्कल डिफिसिट. लेट्स रीड अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो हमने पहले ही पढ़ा है जो बजट होता है उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर 2 पार्ट्स होते हैं. तो हमने अभी रिसीप्ट पढ़ा, अब देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है. इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. Plan and non-plan expenditure is again divided into revenue expenditure and capital expenditure. Central planning holds the major share in the revenue and capital expenditure under plan expenditure, and it contributes the economic and social development of the country. तो revenue expenditure और capital expenditure, तो नॉर्मल डे टू डे जो भी फंक्शनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनको जो पेमेंट करना पड़ता है या गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए हैं उनको जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं. तो अगर सच एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एन एसेट and which does not reduce the liabilities of the government is known as the revenue expenditure. तो ये डिफरेंस आपको देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से है. तो यहाँ पे अलग कैसे करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर किसी तरह के कोई भी असेट को क्रिएट नहीं कर रही है, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रही है, इस तरह के एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहे जाएंगे. जैसे आपने अभी देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस सर्विसेज हैं, वो वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ये उनको ये पे करना जरूरी होता है. इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है. But all such grants are regarded as major items which are included in capital expenditure, or payments are capital expenditure incurred on acquisition of assets such as land, building, machinery, equipment, etc. Capital investment invested in share and loans and advances provided by the central government to the government of various state, union territories, government companies, corporation, etc. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके थ्रू कई तरह के एसेट्स जनरेट होते हैं. तो एक्सपेंडिचर विच आइदर रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और विच मेक्स अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज, दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 डिफरेंस, हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस भी दिए हुए हैं, आपको ये स्टडी करना है. नॉर्मली आपको समझना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह का एसेट फॉर्म नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के लिए असेट क्रिएट होता है और साथ ही साथ उनकी लायबिलिटीज भी रिड्यूस होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा कि जो पहले से ही प्लानिंग की गई है, जिस तरह का काम हमें जैसे डेवलपमेंट वर्क करना है, 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो ये प्लानिंग करके अगर हम डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वो प्लान एक्सपेंडिचर होगा. और जिसके बारे में अचानक से कोई खर्च आ जाता है तो उसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो आइटम्स देखें किनको किस में इंक्लूड किया गया है. प्लान एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया गया है सेंट्रल प्लानिंग एंड सेंट्रल असिस्टेंस, द प्लानिंग मेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. और साथ ही नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज,
subsidies provided to governments of various state and union territories, pension, police, subsidies to foreign government, assistance to state from National Disaster Response Fund, expenditure of union territories without a legislature council, other non-planned capital expenditure, loans to foreign government, etc. तो जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, क्योंकि ये कैलामिटी हमारे सामने अब आ गई है, पेंडेमिक आ गया है, तो इस पर जो खर्च हो रहा है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. Expenditure done on establishment of such basic infrastructure facility which provide a momentum to economic development is known as developmental expenditure. तो जो देश के इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है जिससे कंट्री में डेवलपमेंट प्रोसेस आ सके, तो उसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, जो हमारे देश के नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट उसको और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने का काम करती है, तो उसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा. वहीं जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसमें क्या रहेगा, विच डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विच डज नॉट रिजल्ट इनटू द इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम is known as non-developmental expenditure. In fact, under functional classification, planned expenditure is known as developmental expenditure and non-planned expenditure is known as the non-developmental expenditure. तो हम लोगों ने ये अभी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ है. तो प्लान एक्सपेंडिचर को ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है और जो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसे ही नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह के नेशनल इनकम में ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ग्रोथ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें ग्रोथ नहीं होती, शो नहीं होता है, इसलिए उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया गया है. तो यहाँ इस तरीके से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में है डिफेंस सर्विसेज, बॉर्डर सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, करेंसी एंड माइनिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एंड ड्यू सेविंग, सब्सिडीज ऑन कंट्रोल्ड रेट्स ऑफ क्लॉथ. तो ये सभी चीजें हमने आज देखी गवर्नमेंट के डिफरेंट रिसीट्स के बारे में और उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि बजट का मेन पार्ट होती हैं.